दोस्तों ये वीडियो आपका 30वां क्लास है। इससे पहले मैंने आपको 29 क्लास बिहार दरोगा के ऊपर दे चुका हूँ। ये 30वां क्लास है दोस्तों। अगर आपने वो सब वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा प्लेलिस्ट का, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिफरेंट टाइप के, जो कि बिहार दरोगा में बहुत पूछे हुए क्वेश्चन है और बहुत उसमें नए क्वेश्चन भी शामिल किया हूँ। लेट नहीं करते हुए चलते हैं पहला क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सौर ऊर्जा है दोस्तों सूर्य से प्राप्त होता है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 2 नंबर क्वेश्चन पर। 2 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया, तो दोस्तों इसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पर। 3 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है दोस्तों, उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं, और जो है कि हिंदी में इसको प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, यानी डी ऑप्शन सही है दोस्तों। तो हिंदी भी आपको याद रखना है। 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया आपसे, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। तो कौन सा ऐसा अर्धचालक धातु है जो कि ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है जो जर्मेनियम आपका होता है, ये अर्धचालक के रूप में आपका ट्रांजिस्टर में प्रयोग होता है, यानी बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन पर। 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेजी करने में उत्तरदायी पदार्थ है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है। तो दोस्तों इसमें जो उत्तरदायी पदार्थ आपका एंजाइम होता है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 6 नंबर क्वेश्चन पर। 6 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है। किसकी कमी से दोस्तों मधुमेह होता है, तो ये पूछा गया दोस्तों। तो इस क्वेश्चन के जो राइट आंसर है दोस्तों, इंसुलिन जो होता है ये मधुमेह की इसकी कमी से मधुमेह होता है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पर। 7 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जाएगा, विटामिन जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म के स्वस्थ रखने में जरूरी होता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, ये कौन सा विटामिन है। तो दोस्तों ये विटामिन आपका सी है, यानी इस क्वेश्चन का ऑप्शन भी सी सही होगा। बढ़ते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। 8 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मनुष्य के शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसको दोस्तों डायलिसिस कहते हैं, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और डायलिसिस आपका किडनी में होता है, तो इसको भी याद रखना है आपको। 9 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। टरबाइन व डायनमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो दोस्तों ये है आपका मैकेनिकल ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? मैकेनिकल ऊर्जा, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 10 नंबर क्वेश्चन पर। 10 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। जो पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस हैं किस प्रकार के लेंस से बनते हैं। तो दोस्तों ये आपका अवतल लेंस से भी बना होता है, उत्तल लेंस से भी होता है। यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, डी ऑप्शन सही होगा दोनों। नेक्स्ट बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पर। 11 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न धातु में से कौन सा सामान्य ताप पर द्रव में है। निम्न में से कौन सा धातु सामान्य ताप पर द्रव में है, ये बताना है। तो ये जो पारा होता है दोस्तों, ये द्रव अवस्था में होता है, तो यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। 12 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है कि निम्न में सबसे सख्त कौन सा है। सबसे कठोर पूछा गया है कि सबसे कठोर इनमें से कौन सा है। तो दोस्तों सबसे कठोर जो है इन ऑप्शन में आपका हीरा जो होता है प्रकृति में सबसे कठोर होता है, यानी कि ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि निम्न में से किसे शुष्क बर्फ कहते हैं। शुष्क बर्फ या सूखा बर्फ किसे कहते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए शुष्क बर्फ जो कहते हैं दोस्तों, ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, यानी कि सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, निम्न में से कौन सा पदार्थ साबुन बनाने में प्रयोग होता है। कौन सा पदार्थ जो है कि साबुन बनाने में प्रयोग होता है। तो दोस्तों यहाँ पे वनस्पति तेल जो है ये साबुन बनाने में प्रयोग होता है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर में पूछा गया है दोस्तों, खाना बनाने में प्रयोग किया जाने वाला गैस मुख्यतः है। जो खाना बनाने में प्रयोग किया जाता है गैस, वो मुख्यतः क्या है। तो दोस्तों ये मुख्यतः मीथेन है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पर। 16 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः क्या है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों ये है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड।
क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन पर। 17 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि डॉक्टरों द्वारा एनेस्थीसिया के रूप में प्रयोग होने वाला हास्य गैस है, यानी हास्य गैस कौन सा प्रयोग किया जाता है डॉक्टरों के द्वारा, ये पूछा गया। तो जो हास्य गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है ये नाइट्रस ऑक्साइड किया जाता है, और ये गैस किसी को भी सुंघाने से दोस्तों तो वो हंसते रहता है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन पर। 18 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु का परिरक्षण में प्रयोग होता है। निम्न पदार्थों में से कौन सा पदार्थ खाने की वस्तु का परिरक्षण में प्रयोग होता है। तो दोस्तों ये है आपका सोडियम बेंजोएट, जो है खाने की को संरक्षित रखने के लिए प्रयोग किया जाता है, सोडियम बेंजोएट का, यानी सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है। निम्न में से कौन सी धातु रोशनी के बल्बों में फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है। तो फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है दोस्तों टंगस्टन। क्या होता है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, टंगस्टन जो है फिलामेंट के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट पूछा गया दोस्तों 20 नंबर में, रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा है, किस राज्य में रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा पाया जाता है। भारत में अपना दोस्तों तो ये महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा रेगुर मिट्टी पाया जाता है, यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है, जो कोरबा कोयला क्षेत्र है कहाँ पे स्थित है, किस राज्य में है। तो दोस्तों ये छत्तीसगढ़ में, कहाँ पर है, छत्तीसगढ़ में कोरबा कोयला क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया गद्दी लोक निवासी है, जो गद्दी लोक निवासी है कहाँ का, ये आपसे पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपके सामने, आपको राइट आंसर करना है। तो जो हिमाचल प्रदेश है दोस्तों, यहाँ का जो गद्दी यहाँ का लोक निवासी है, यहाँ का प्रमुख जनजाति, यानी बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है दोस्तों, भारत का सबसे पहला रेल मार्ग तैयार हुआ था, जो पहला रेल मार्ग तैयार हुआ था ये 1853 में हुआ था, और ये मुंबई से थाने तक हुआ था, यानी मुंबई से थाने तक हुआ था, ये भी याद रखना है आपको। बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि मानस नदी किस नदी का उपनदी है। जो मानस नदी है किस नदी का उपनदी है, तो ये ब्रह्मपुत्र का उपनदी है, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट पूछा गया 25 नंबर में, किस राज्य में अधिकतम जनसंख्या घनत्व है। अधिकतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है। तो दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन है, यहाँ पे पश्चिम बंगाल, यहाँ पे जो बिहार है दोस्तों, यहाँ पे सबसे ज़्यादा घनत्व जनसंख्या है, यानी डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा घनत्व है जनसंख्या का। बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पर। 26 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया किस नदी पर शिवसमुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। किस नदी पर शिवसमुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। तो ये आपका कावेरी नदी पर शिवसमुद्रम जलप्रपात है, तो यानी ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन पर। 27 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन सा है। जो गंगा नदी किनारे बसा हुआ शहर है, ये सबसे बड़ा शहर कौन सा है, ये पूछा गया दोस्तों। तो ये जो आपका यहाँ पे कानपुर है दोस्तों, तो सबसे बड़ा शहर है इन ऑप्शन में। बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपसे, भारत में शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या प्रतिशत के बराबर है, यानी कि भारत में जो है कि शहरी जनसंख्या जो है कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है। तो दोस्तों ये है 31.2%। कितना है, 31.2% है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 29 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया कि सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर किससे निकलती है, कौन से जो कि, तो ये गंडक नदी से निकलती है। सारण सिंचाई नहर निकलती है गंडक नदी से, यानी कि यहाँ डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है इसमें, मलक्का जल संयोजी में आने जाने की सुविधा है। जो मलक्का जल संयोजी है उसको आने जाने में सुविधा होता है, कहाँ से कहाँ तक आने जाने में सुविधा होता है दोस्तों। तो ये आपका जो है हिंद महासागर से चीन सागर जाने में यहाँ से सुविधा होती है इसके द्वारा, मलक्का जल संयोजी से। तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही है। बढ़ते हैं 31 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया कि अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है। जो अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा है कहाँ से खींची जाती है, ये पूछा गया दोस्तों। तो ये खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर। कहाँ से, प्रशांत महासागर से होकर, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 32 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया किलिमंजारो है एक, क्या है किलिमंजारो, ये पूछा गया दोस्तों। तो 32 का आपको राइट आंसर देना, किलिमंजारो क्या है। तो दोस्तों किलिमंजारो ये आपका श्रृंग है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, श्रृंग। बढ़ते हैं 33 नंबर क्वेश्चन पर। 33 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया कि निम्न नदियों में सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है। तो ये दोस्तों कोसी नदी है, और इस नदी को बिहार का शौक भी कहा जाता है। कोसी नदी को बिहार का शौक भी कहा जाता है, तो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 34 नंबर में पूछा गया कि पट अंचल अवस्थित है। जो पट है दोस्तों, ये अंचल कहाँ पे अवस्थित है, ये पूछा गया है।
तो पट दोस्तों आपका झारखंड में स्थित है, पट अंचल, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। पढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है कि भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक है, कौन सा राज्य है जो कपास उत्पादक में सबसे आगे है, अग्रणीय है। तो दोस्तों यहाँ पे गुजरात जो है ये भारत में प्रथम स्थान रखता है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पर। 36 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा जा रहा है आपसे, पुराना बिहार कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना। पुराना बिहार कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना। तो दोस्तों ये आपका 45.85% जमीन लेकर, यानी कि ये राज्य बना था झारखंड के नाम से 2002 में। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का बात। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर में पूछा गया, कौन सी नदी भ्रंश द्रोण से होकर बहती है। तो कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है ये आपको बताना। यहाँ पे जो ऑप्शन नर्मदा नदी है दोस्तों, ये आपका भ्रंश द्रोण से होकर बहती है। बढ़ते हैं 38 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, सोन नर्मदा महानदी निकलती है, ये तीनों नदियाँ किससे निकलती है, सोन नर्मदा महानदी। तो दोस्तों ये अमरकंटक से निकलती है। कहाँ से निकलती है, अमरकंटक से निकलती है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 39 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपसे, पारादीप अवस्थित है, जो पारादीप है ये कहाँ पे अवस्थित है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों ये एक बंदरगाह भी है, याद रखिएगा। तो ये उड़ीसा राज्य में स्थित है पारादीप, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 40 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, बिहार के निम्न जिलों में सबसे बड़ा जिला कौन सा है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है। तो यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला जो है दोस्तों ये गया जिला है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन पर। 41 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया कि हीराकुंड बांध तैयार किया गया है, किस नदी पर हीराकुंड बांध तैयार किया गया है। तो दोस्तों ये तैयार किया गया महानदी पर, जो कि आपको उड़ीसा में पड़ता है आपका हीराकुंड बांध, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, झारखंड राज्य स्थापित हुआ था, ये जो झारखंड राज्य है कब स्थापित हुआ था ये पूछा गया है। तो दोस्तों ये हुआ था 2002 में, 2000 में। कब हुआ था, 2000 में हुआ था ये स्थापित। ठीक है, 2000 में स्थापित हुआ था, पूरे 2000 में, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 43 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसी पूछा गया, प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है, यानी कि यहाँ पे किसमें जो है कि प्रतिशत के रूप में अगर देखा जाए तो वन क्षेत्र अधिक है। तो यहाँ पे जो मिजोरम है दोस्तों, यहाँ पे प्रतिशत के अकॉर्डिंग वन क्षेत्र ज़्यादा है, यानी सी ऑप्शन सही है। अगर ऐसे राज्य पूछे दोस्तों तो आपका जो एमपी है, यहाँ पे वन क्षेत्र भारत में सबसे ज़्यादा है। अगर राज्य पूछे, अगर प्रतिशत की दृष्टि से पूछे तो ये आपका मिजोरम ऑप्शन हो जाता है। बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है कि गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते हुए क्रम में, तो देखिए सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद तमिलनाडु, उसके बाद कर्नाटक। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा है, सेकेंड में महाराष्ट्र है, तमिलनाडु थर्ड में है और फोर्थ में आपका कर्नाटक है। बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया आपसे, फिजी द्वीप अवस्थित है, जो फिजी द्वीप अवस्थित है कहाँ पे ये फिजी द्वीप। तो दोस्तों ये फिजी द्वीप आपका जो है प्रशांत महासागर में। कहाँ पे है, प्रशांत महासागर में। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं 46 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया है, ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष प्राप्त हुआ था, ये वर्ष पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ब्रिटिश में जो है कि ब्रिटिश शासन में 1912 में बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो ये ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट होगा। बढ़ते हैं 47 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर में पूछा गया, निम्नलिखित में से किसको चाल कोलिथिक युग भी कहा जाता है, चाहे चाल कोलिथिक युग भी कहा जाता है। तो दोस्तों ये कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। किसको कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है। चाल कोलिथिक युग भी किसको कहा जाता है, तो ताम्रपाषाण युग को कहा जाता है, यानी सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 48 नंबर क्वेश्चन पर। 48 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया दोस्तों, गल्फ स्ट्रीम है। गल्फ स्ट्रीम क्या है दोस्तों, ये आपसे पूछा गया। तो ये एक महासागरीय धारा है। क्या है, ये एक महासागरीय धारा है, यानी बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया है, तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग का कब स्थापित हुआ। तेल एवं प्राकृतिक गैस जो है आयोग, इसका कब गठित हुआ था, ये पूछा जा रहा है दोस्तों। तो ये गठित हुआ था दोस्तों 1956 में। कब हुआ था, 1956 में, यानी डी ऑप्शन यहाँ पर सही है दोस्तों। बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों की 50 नंबर है और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है। तो हमारे अंतरिक्ष में 89 तारामंडल है।
तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा दोस्तों आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप हमारे अगर वीडियो देखते हैं, चैनल पर रेगुलर व्यूवर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप सभी को बहुत सारा कमेंट होता है कि सर जो है कि आप रेगुलर वीडियो अपलोड कीजिए। दोस्तों मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूँ, आप लोग अगर नोटिफिकेशन ऑन रखेंगे तो आपके जो है कि हैंडसेट में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।